नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मामला तो वही है, पाकिस्तानी सियासत, लेकिन कम से कम एक चीज़ का तो ड्रॉप सीन हुआ। कौन बनेगा वज़ीर आज़म, ये तो तय हो गया कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमती नशिस्तों पर बैठने का फैसला किया, लेकिन वजारतें लेने से इनकार कर दिया। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया है इमरान खान साहब ने वज़ीर आला के लिए खैबर पख्तूनख्वा में। उस हवाले से कुछ इतलात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से कुछ इतलात हैं कि कुछ कौन कौन से कितनी नशिस्तें ऐसी हैं जिनके रिजल्ट्स डूबियस हैं, किसने हेल्प की, उस हवाले से आपको बताएंगे चीज़ें। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नतीजे पर कैसे पहुंची। सीसी का 2 रोज़ा इजलास हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों ये फैसला किया, किस तरह ये फैसला किया, दरमियान में क्या होता रहा, इन तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इशू पर बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास शुरू हुआ था। इजलास ज़रा सा ताख़ीर से शुरू हुआ, लेकिन इजलास शुरू हुआ तो थोड़ी देर के बाद आसिफ अली जरदारी इजलास से उठकर कहीं रवाना हो गए। 2 गाड़ियों में रवाना हुए। काले रंग की उनकी गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी में वो खुद थे, दूसरी गाड़ी में उनका एस्कॉर्ट था। हमें भी चिंता हुई, हमने पूछा कि कहाँ गए भाई, तो पता ये चला कि जरदारी साहब किसी से मुलाकात के लिए गए। फिर हमने खोज लगाया तो ये इल्म हुआ कि मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात के लिए गए हैं। उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर चीज़ें तय पाई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़राए का ये कहना है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो राब्ताकार के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ साथ दोनों जमातों और रावलपिंडी के दरमियान। और तजवीज़ ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत भी ली, हुकूमत में शामिल हो, वजारतें भी ली। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान थे, उनकी राय का अक्सरियती राय उनकी ये थी कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म का इलेक्शन हुआ है पीपल्स पार्टी को खुद भी शिकायत हैं और पीपल्स पार्टी का भी मैंडेट कई जगह से चुनाया गया है। हर जमात जो है वो शिकायत कर रही है, लेकिन जो बुनियादी बात थी वो जो 3-4 बड़े फैसले हैं, क्योंकि पीआईए को प्राइवेटाइज करना है, कुछ रेलवे के हवाले से कुछ करना है, और दीगर मामलात हैं, और तकरीबन 1300-1400 लोगों को बेरोज़गार करना है। और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में रहे और ये सारे फैसले हो जाए तो जो तूफ़ान एक आएगा वो तूफ़ान बलाखेज़ होगा और वो पीपल्स पार्टी को उसका सामना नहीं करना चाहिए। उसी तनाजुर में फिर इजलास और चूँकि पीपल्स पार्टी की बहुत भरपूर सी थी, इत्तेहाद हसन भी उसमें शरीक हुए और उसमें सब लोगों ने आज दोबारा शिरकत की। और उसमें उन्होंने ये कहा कि अरकान की यही राय थी, 80%, 70 से 80% अरकान जो है वो ये राय रखते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे अरकान ये चाहते थे। उनको ब्रीफिंग्स दी गई, मुख्तलिफ चीज़ों की खतरात से आगाह किया, खदशात से आगाह किया गया, जमहूरियत को क्या खदशात लाक हैं उनसे आगाह किया गया। और फिर यह तय पाया कि ठीक है, एक अरकान की एक बड़ी तादाद की राय ये भी बनी कि बेशक पीपल्स पार्टी सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए नून लीग की हिमायत कर दे, लेकिन हुकूमत में न जाए। हमारे ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने खुद ये तजवीज़ किया कि हुकूमत में जाना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एतमाद कायम नहीं होगा। लेकिन अरकान का कहना था कि नहीं, हुकूमत की आप हिमायत करें तो वहाँ ज्वाइन ना करें। आसिफ जरदारी के बाद साथियों का भी ये कहना था कि हमें हुकूमत में जाना चाहिए और हमें वजारतें भी लेनी चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर ये तजवीज़ किया कि हम हुकूमत का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें फैसलों का ऐलान हुआ तो मैंने सबसे पहला सवाल किया और मैंने उनसे ये पूछा कि आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ हैं, अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन बिलावल भुट्टो कहलाएंगे या हुकूमती बेंचों का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत की हिमायत करेंगे, इसलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन तो मुझे नहीं बनना चाहिए, ना बनूंगा, तो हो सकता है मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन ना हूँ, लेकिन हम हुकूमत की हिमायत करेंगे, इशू टू इशू इत्तफाक करेंगे, इशू टू इशू इख्तलाफ भी करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इसमें खबर यह है कि अगले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी, प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देगी, वजारतें नहीं लेगी। उससे पहले 2 मामला और हैं, 3 बल्कि 3 नशिस्तें और हैं। उनका पहले आपको बता देते हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर यह वादे कर दिया है कि हम स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे और नून लीग से उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन के लिए हिमायत भी मांगी है।
अब ये चूँकि अभी अब से कुछ देर के बाद शायद ये ऐलान भी हो जाए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चौधरी शुजात साहब की रिहाइशगाह पर एक इजलास हो रहा है, उसमें कुछ शायद फार्मूला तय पा जाए कि स्पीकर अगर पीपल्स पार्टी को देना है तो फिर डिप्टी स्पीकर किस जमात का होगा। फिर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो भी ले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि जो उनकी नशिस्तें जाएंगी 3 साल के बाद, और जो जितनी आनी हैं, तो पीपल्स पार्टी को अक्सरियती नशिस्तें मिल जाएंगी और वो अपना चेयरमैन लाने की पोजीशन में होगी। क्योंकि अगर पीटीआई अपना उम्मीदवार लाती है, नून लीग है वो अगर उम्मीदवार नहीं लाती और वो वोट नहीं करती, तो पीपल्स पार्टी वो जो इलेक्शन जीत सकती है, या नून लीग अगर वोट कर देगी तो जीत सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी के बाद लोगों का ये दावा है कि नून लीग दोनों सीटों पर उनकी हिमायत करेगी। सदर का इंतखाब भी पीपल्स पार्टी लड़ेगी और सदर के इंतखाब पर नून लीग को वाज़ेह कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी समझती है और उनकी कैलकुलेशन में भी ये है कि सदर का इलेक्शन वो तरह जीत सकती है अगर 3 उम्मीदवार सामने हों तो। नून लीग की पोजीशन जो है वो सिर्फ पंजाब असम्बली में है और कौमी असम्बली में है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध असम्बली में है, कौमी असम्बली में है, बलूचिस्तान असम्बली में है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी उसके 4 वोट हैं, 5 वोट हो जाएंगे वो। तो इस तरह पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसके पास नशिस्तें जीतने, सदारती इलेक्शन जीतने का इम्कान है। तो पीपल्स पार्टी आप यूँ कह लें कि पीपल्स पार्टी ने रियासत ले ली, हुकूमत नून लीग के हवाले कर दी। अब जो तूफ़ान उठेगा महंगाई पर, उसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के सर नहीं होगा, उसका इल्ज़ाम नून लीग के सर जाएगा। नून लीग को हुकूमत लेना ही थी, क्योंकि अब नून लीग को ये फैसला करना है कि शहबाज शरीफ साहब होंगे वज़ीर-ए-आज़म या फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। क्योंकि एक तज्जिया ये है मुख्तलिफ लोगों का कि नवाज शरीफ साहब को आउटराइट मेजॉरिटी दरकार होती है, उनका मिजाज नहीं है कि वो पावर शेयरिंग करें, तो इसलिए हो सकता है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नामज़द हो जाएं। क्योंकि अगर मरियम को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनना है तो तब भी नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो सकते। लेकिन ये फैसला नून लीग करेगी और नून लीग अगले चंद रोज़ में ये फैसला कर लेगी। तो ये अब तक की सूरत हाल थी। हमने आपको असल खबर जो है वो बता दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इरादे भी बता दिए। इस दरमियान में आज मुराद अली शाह ने एक बड़े अच्छा तबसरा किया। गुज़िश्ता रोज़ पीर पगारा से ये सवाल हुआ था कि जी एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ थी, अब क्या हुआ? तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा, और उन्होंने कहा सवाल ये था कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करेगा, उससे आपसे नाराज़ नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि बेटा अगर बाप से नाराज़ हो जाए तो वो घर छोड़ देता है। और उस पर जब आज मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उस हवाले से कुछ वजाहतें भी की और उन्होंने तफसीलात बताई कि क्या क्या हुआ जिसकी वजह से रियासत को पर्चे काटने पड़े। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये बाप बेटे का मामला है, ये घर का मामला है, हम इसके ऊपर क्या तबसरा करें। पीर पगारा ने भी जो है वो फिकाहिया से अंदाज में, मिजाइया से अंदाज में बात की थी। मुराद अली शाह ने दूसरी टोन में उनको जवाब दिया। अब नाज़रीन आते हैं असल मामले की जानिब। मेरी इतला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाला इलेक्शन, कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन बड़े पैमाने पर कलअदम होने जा रहा है। इस हवाले से गौर किया जा रहा है। अभी फ़तवी फैसला नहीं हुआ लेकिन गौर किया जा रहा है, क्योंकि इब्तदाई जो नतायज हैं, जो एक तहकीकात हुई है, जो आरोस के पास जो इंतखाबी नतायज थे उनको बुनियाद बनाकर तहकीकात की गई है। तो उसमें यह बात सामने आई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी अमला था, इंतखाबी अमला, वो पीटीआई के लोगों की हिमायत कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस रिपोर्ट में जो मैंने देखी हुई है, जिसका मैंने जिनसे कुछ दोस्तों ने आगाह किया कि वो अनैमली सामने आई हैं और ये धांधली पीटीआई के हक में की गई है, क्योंकि वहाँ सारी जमातें जो है वो शिकायत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी भी शिकायत कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान एएनपी भी शिकायत कर रही है और नून लीग भी शिकायत कर रही है, और पीटीआई जो है वो मुल्क के दीगर हिस्सों में शिकायत कर रही है। तो इस तरह हर जमात चूँकि शिकायत कर रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा में इस बात के चांसेस हैं कि 37 नशिस्तें जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, उनके नतायज अभी चैलेंज हो जाएंगे और रफ्ता रफ्ता उनमें से बहुत सारी नशिस्तें जो है वो तब्दील हो जाएगी उनके फैसले, या हो सकता है उनके ऊपर री इलेक्शन कराना पड़े, क्योंकि अगर एक बड़े पैमाने पर धांधली साबित हो गई तो फिर शायद री इलेक्शन में जाना पड़े। दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर भी जो सूबाई असम्बली का इंतखाबात हुए, उसमें भी ऐसी सूरत हाल दरपेश है और उसमें
जो है वो एक जानिब ये दादली के हवाले से रिपोर्ट है कि अक्सरियती नशिस्तें जो हैं वो दादली के ज़रिए ज़ोर ज़बरदस्ती जीती गई हैं, उनकी हतमी तहकीकात हो रही है। लेकिन उसमें एक और असल मामला दरपेश हो गया है। मामला ये सामने आ गया है कि अली अली अमीन गंडापुर को जो इमरान खान है कायद पीटीआई के, उन्होंने नामजद कर दिया वज़ीर आला का उम्मीदवार। अब उसमें पीटीआई में भी फूट पड़ गई है। 5 उम्मीदवार हैं पीटीआई के वहाँ। अकबर अयूब साहब हैं, असद फैसल साहब अपने भाई को बनाना चाहते हैं, मुश्ताक अली साहब का नाम है, आतिफ खान है और अली अमीन गंडापुर है। तो ये मामला जो है वो एक तो पीटीआई को इनसे नुकसान हो सकता है, दूसरा ये है कि वहाँ भी चूंकि यही मामला है, तो जब तहकीकात होंगी और नतायज तब्दील होंगे या इलेक्शन का अदम होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और इसी पर ये घूमता है। लेकिन इसका एक अहम तरीन जो पहलू है नाज़रीन, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर 9 मई के उन मुल्ज़िमान में शामिल हैं जो जिन्हें प्लानर का दर्जा हासिल है, यानी 9 मई की मनसूबाबंदी करने वालों में शामिल हैं। मुराद सईद है, इमरान खान पर ये इल्ज़ाम है, मुराद सईद हैं, उन पर ये इल्ज़ाम है। फिर अली अमीन गंडापुर हैं, उन पर भी ये इल्ज़ाम है। और चूँकि ये रियासती ताकत पर हमला हुआ, रियासत की मिलिट्री माइट पर हमला हुआ, तो इसलिए अली अमीन गंडापुर जो है वो किसी भी जगह काबिल कबूल नहीं है। ये बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाली और रियासत को चैलेंज करने वाली बात समझी जा रही है। तो इसलिए ये नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनने दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आखिर में एक छोटी सी खबर आपको और बता देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने भी ये कहा कि कुछ अनैमलीज़ की कुछ जो है वो हमें शिकायत मौसूल हो रही है, हमारे कंसर्न है, तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात भी हो रही हैं, ये तहकीकात उसी तनाजुर में कर दी जाएंगी। लेकिन उसमें आपको खबर ये बता दें कि जब इंतखाबी नताइज मुकम्मल हो जाएंगे, सब तहकीकात हो जाएंगी, हुकूमतें बन जाएंगी, तो फिर अमेरिका हो या बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, तमाम हुकूमतें उन नई हुकूमतों के साथ काम करेंगी। और वो ये ऐलान कर चुकी हैं। और किसी को भी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रहेगी कि क्या हम गुलाम हैं, या किसी को भी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। क्योंकि डिप्लोमेटिक सोर्सेज से जो मेरी बात हुई, तमाम हुकूमतें इस बात पर तैयार हैं कि वो अगली पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करेंगी बशमूल IMF। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा